हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। जैसा कि स्पीडी करंट अफेयर का जो मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, उस करंट अफेयर्स की वीडियो में मैं आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोगों को एमसीक्यू चाहिए। तो आप लोगों का कमेंट आया था कि हाँ चाहिए और एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए। तो उसी के क्रम में मैं आप लोगों के सामने आज जो स्पीडी करंट अफेयर के बुक के लास्ट में 800 प्लस एमसीक्यूज जो दिए गए हैं, यह बुक जो है वो सितंबर 2021 से लेकर 1 अगस्त 2022 तक अपडेटेड बुक है। इस बुक से हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे। चूँकि एक में करंट अफेयर्स एक्सप्लेनेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट में कर लेकर आऊँगा। उसके बाद फिर एक मास्टर वीडियो भी आ जाएगा बिना एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप लोग उससे क्यूक रिवीजन जो है वो कर सकें। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 100 तक के सारे एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में वसीफ़ा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं। तो यह किस देश की पहली महिला बन गई हैं? बांग्लादेश की पहली महिला बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के संसद को बोला जाता है जातीय संसद, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने? एफएमसीजी का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और इसके सीईओ बने हैं सौगात गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सौगात गुप्ता। आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो इनको 10 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है आईसीसी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 महीने। आईसीसी की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में स्थित है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो जाना जाता है विजेंद्र कुमार सिंघल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक जीता है। वहीं गोल्ड की अगर बात करते हैं तो गोल्ड जो है वो एंडरसन पीटर्स के द्वारा 90.31 मीटर भाला फेंकने के बाद उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो यह जो है वो भारत और जापान के बीच हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान के बीच। जापान से एक चीज़ और याद रखिएगा, विश्व का पहला ऐसा देश है जो कि ड्यूल मॉड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश बन गया है जापान, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है इंदरमित गिल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदरमित गिल। ध्यान रखिएगा, इंदरमित गिल जो है वो इस पद पे नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौशिक बसु को 2012 से लेकर 2016 तक के लिए नियुक्त किया जा चुका है। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है मध्य प्रदेश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं जोनास विंगार्ड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल ग्लोबल यानी कि हिल से ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो यह किया है मलेशिया में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। मलेशिया की अगर बात करते हैं तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो यह किया है तमिलनाडु ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु जो है वो हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किया है। तमिलनाडु से और भी याद रखिएगा, एक है मींदम मंजपाई योजना और एक है आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना, ये भी जो है वो तमिलनाडु से ही संबंधित है। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 में और कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जुलाई।
हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो वो बन गया है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अक्षय मुद्रा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है दिनेश गुणावर्धने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश गुणावर्धने। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है और वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भी भारत का पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश ही बना है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि आप लोग पॉलिटी जब पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि संविधान सभा जो था वो 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज जो है वो अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अगर आपसे पूछे तो सही आंसर होगा अर्पणा बाल मुरली। अगर यही पूछे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड जो है वो तुलसीदास जूनियर को दिया गया है। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान तो जापान को मिला है और भारत को मिला है 87वां स्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो डिजिटल लोक अदालत जो है वो लॉन्च की गई है कहाँ? राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, राजस्थान जो है वो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है। साथ ही साथ देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जो है वो भी जयपुर राजस्थान में ही बनाया जा रहा है। हाल ही में चीन और किस देश के द्वारा सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये चाइना और पाकिस्तान के द्वारा आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। किस आईआईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो ये इन्फोसिस कंपनी कर रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी जो है वो 1981 में गठित हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1992 में और इसके अभी तत्कालीन एमडी और जो सीईओ बने हैं उनका नाम है आशीष कुमार चौहान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आशीष कुमार चौहान। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए की नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? तो यह किया है रेलवे सुरक्षा बल ने। रेलवे सुरक्षा बल ही ऑपरेशन नार्कोस चला रहा है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल है जो अभी रिसेंटली बहुत सारे ऑपरेशन चलाया है, जैसे ऑपरेशन मिशन अमानत, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। यह सब जो है वो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही चलाया गया है। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर है? तो वो है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है फिनलैंड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड ने। नाटो की अगर बात करते हैं तो नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1949 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो यह जो है वो फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। फिलीपींस जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मनीला। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है वो पीवी सिंधु जीती हैं। चीन की एक प्लेयर है बांग जिही
उन्हीं को हराकर इन्होंने महिला एकल का खिताब जो है वो जीता है। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है वो 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मुस्तफिजुर रहमान को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्तफिजुर रहमान को। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो ये स्कॉटलैंड का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम का एक देश है जो कि ग्रेट ब्रिटेन का उत्तरी भाग है। कौन सा देश जो है वो प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तील दिवस भी कहा जाता है? तो यह कौन सा देश मनाता है? यह मनाता है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाले पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? तो यह बनाया है आईआईटी मद्रास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास ने। याद रखिएगा भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना जो कदम है वो भी आईआईटी मद्रास के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए एक रैंकिंग से 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, भारत का स्थान, पहला स्थान किसका है और जारीकर्ता कौन है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो पहले स्थान पर है आइसलैंड, क्लियर है। और अगर इसको जारीकर्ता की बात करते हैं तो जारीकर्ता है विश्व आर्थिक मंच। और भारत की अगर रैंक की बात करते हैं तो वो है 135वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से एक चीज़ और याद रखिएगा अभी करंट से, कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी जो है वो उत्तराखंड ही बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले आए हैं? तो यह आया है घाना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घाना। घाना जो है वो पश्चिम अफ्रीका में एक स्थित एक देश है जिसकी राजधानी जो है वो अक्करा है। हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपिलन नामक अत्यधिक संवेदनशील जो है वो प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह किस शहर में किया है? यह किया है इन्होंने दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दिया है? तो यह दिया है करूर वैश्य बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये एक इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है जॉनी बेयरस्टो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉनी बेयरस्टो। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो यह जीती हैं पल्लवी सिंह जो कि कानपुर से बिलोंग करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल अगर आपसे पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं। लेकिन अगर आपसे महिला एकल पूछ देता है तो उनका नाम है एलेना रिबाकिना जो कि कजाकिस्तान की हैं। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। अच्छा, विश्व जनसंख्या दिवस का इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुरक्षित करना। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएई मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मोहन सुब्रमण्यम को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन सुब्रमण्यम को। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीती हैं सीनी सेट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सीनी सेट्टी। नेक्स्ट है, हाल ही में
यार लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इजराइल के बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसाक हरगोज। इसाक हरगोज। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है? तो यह सुनाया है विजय माल्या को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विजय माल्या को। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो यह किया है भारत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेर बहादुर देउबा। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह बनाया गया है टी राजा कुमार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टी राजा कुमार को। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1984 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है संदीप गुप्ता को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संदीप गुप्ता। हाल ही में केतन जी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो ये अमेरिका की बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका की। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 जून को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दे दिया गया है? तो देखिए ये अतिरिक्त प्रभार जो है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का दिया गया स्मृति ईरानी को, जो कि पहले से भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति ईरानी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इनको इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना हुई है 1895 में और हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। तो यह पूछ रहा है कि इसका उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है संजीव पुरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संजीव पुरी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नितिन गुप्ता को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नितिन गुप्ता। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा विवेक जौहरी। तो यह दोनों याद रखिएगा, CBDT पूछे तो नितिन गुप्ता और CBIC पूछे तो विवेक जौहरी। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है हार्दिक पांड्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? देखिए, रणजी ट्रॉफी का आयोजन हुआ था बैंगलोर में, जीता है मध्य प्रदेश और मुंबई को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितना करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह लगाया है 1.67 करोड़ रुपए का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.67 करोड़ रुपए। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है जापान की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। याद रखिएगा, जापान के अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदा। हाल ही में पाइजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 20। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश जो है वो 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ऐसा कौन कर सकता है? भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट है कि किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो यह बात कर रहा है गीता गोपीनाथ की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अभी तत्कालीन जो MD है उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना
को लॉन्च किया है? तो मिशन कुशल कर्मी योजना जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। और इसका उद्देश्य है कि एक साल में लगभग 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कौशल का विकास करना तथा उनकी क्षमता में वृद्धि करना। आगे है, विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस जो है वो 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जुलाई। जुलाई से अनइम्पॉर्टेंट डेज भी याद रखिएगा। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस या जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो मनाया जाता है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है चाइना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 300। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? यह श्रीलंका को कराया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका से एक चीज़ याद रखिएगा, अभी श्रीलंका आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा भी किया है। और बंगाल की खाड़ी में जो एक चक्रवाती तूफान आया था उसका नाम आसानी भी जो है वो श्रीलंका ने ही रखा है। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो यह किनको चुना गया है? अमिताभ कांत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि नीति आयोग जो है वो उसके अभी तत्कालीन सीईओ कौन है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा, देश का पहला चमड़ा पार्क जो है वो भी कानपुर उत्तर प्रदेश में ही है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो शिंजो आबे की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिंजो आबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? तो यह कर दिया है 6 महीने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने। याद रखिएगा, अभी तत्कालीन जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम है मनसुख मांडविया। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी जो थे वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी अतिरिक्त प्रभार जो है वो स्मृति ईरानी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। आगे है कि किस देश ने तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किस देश ने किया है? रूस ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। रूस से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो AK-103 और AK-203 जो असॉल्ट राइफल है उसकी खरीद के लिए भी भारत जो है वो रसिया के साथ ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दिया? यह कर दिया इटली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली की राजधानी है रोम और यहाँ की करेंसी है यूरो। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो यह उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा का कंधमाल हल्दी को ऑलरेडी GI टैग मिला हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? तो साओ जोआओ त्यौहार जो है वो गोवा के राज्य के लोगों ने मनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। याद रखिएगा, सिग्मो महोत्सव 2021 का भी आयोजन जो है वो गोवा में ही हुआ है। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से दिखाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सफदरगंज रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, SR नारायणन मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कैंपेगौड़ा पुरस्कार कौन देगा? ये देगा कर्नाटक की सरकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक।
हाल ही में कौन सा राज्य जो है वो राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? तो यह कौन किया है? यह किया है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल की और भी कुछ अन्य योजनाएं याद रखिएगा, जैसे वन स्कूल वन आईएएस योजना, नॉलेज इकोनॉमी मिशन, स्मार्ट किचन योजना, कृषि कर्ण परियोजना, स्ट्रीट परियोजना, यह सब जो है वो केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो यह किया गया है रंजीत बजाज को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रंजीत बजाज को। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप में इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो यह मिला है किसको? केरल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल को। याद रखिएगा, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भी भारत का पहला राज्य केरल ही बना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पौंड चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर याद रखिएगा, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर इटली है, और तीसरे स्थान पर अमेरिका है, और चौथे स्थान पर भारत है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? तो नारी को नमन योजना जो है वो शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। और इस नारी को नमन योजना का जो उद्देश्य है वो है कि राज्य के भीतर महिला यात्रियों को बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो यह किया गया है तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। तेलंगाना से एक चीज़ और याद रखिएगा, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य भी जो है वो तेलंगाना ही बना है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई के पहले शनिवार को। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा किया है? तो यह इनको रजत पदक मिला है। इन्होंने बहुत छोटा नॉमिनल डिस्टेंस से इन्होंने 89.94 मीटर जैवलिन फेंका था, और स्वर्ण पदक जो मिला है वो मिला है एंडरसन पीटर्स को। उन्होंने 90.31 मीटर भाला फेंका था। तो मात्र इतना कम गैप है इन दोनों के बीच। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो यह किया है कहाँ? बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय के मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इस जिले का नाम बदल कर रख दिया गया है संभाजी नगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो सर्वोच्च रैंक वाला जो शहर है वो है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा किया है? तो यह किया है रूस ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। केंद्र सरकार किस तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह जो है वो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में कौन जो है वो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो उनका नाम क्या है? लिसा अस्टालेकर, जो कि ये एक ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की पूर्व महिला खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो जुलजना जो है वो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान के द्वारा। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया है? तो सुरक्षा मित्र परियोजना जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब की और भी कुछ मिशन योजनाएं याद रखिएगा, जैसे हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, लोक मिलनी योजना, मेरा घर मेरे नाम योजना, मेरा काम मेरा मान योजना, यह सब जो है वो पंजाब सरकार की योजनाएं हैं।
हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 150वां। पहले नंबर पे है नॉर्वे और इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो भारतीय फुटबॉल टीम रही है 104वें स्थान पर। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन रहा है। भारत तो रहा है 104 में, पर पहले स्थान पर आप लोगों को कौन रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी कमेंट करके बताना है कि इसके आगे के एमसीक्यूज वाले वीडियोज अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा कि हाँ इसको मैं रेगुलर कर सकूँ। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।